आज के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए तो है ही जो फिजिक्स पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए भी है जिनको ब्रह्मांड के बारे में कुछ जानकारी रखना पसंद है। आज का टॉपिक है जो आपने 9th में भी पढ़ा होगा और 11th में तो है ही, गुरुत्वाकर्षण। आपने 9th में थोड़ा सा पढ़ के आए हैं और 11th में एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक को पढ़ें उससे पहले थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं, कुछ और चीज़ों को समझते हैं, फिर गुरुत्वाकर्षण आपको बेहतर समझ आएगा। ग्रह, प्लैनेट क्या होते हैं? वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर निश्चित चाल से निश्चित समय में चक्कर लगाते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर तो बहुत से उल्का पिंड चक्कर लगा रहे हैं, तो वो सभी ग्रह नहीं हैं, क्योंकि ग्रहों की चाल निश्चित होती है, समय निश्चित होता है। जैसे पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में चक्कर लगाती है, आज से हजारों साल पहले भी, आज भी और शायद आगे भी इतनी चाल से चक्कर लगाएगी। जबकि उल्का पिंड की चाल, पथ, समय सब अलग रहता है। ऐसे ही दूसरा पिंड होता है उपग्रह, जैसे चंद्रमा। ये उपग्रह जिनको बोलते हैं सैटेलाइट। ये क्या होते हैं? जो सैटेलाइट होते हैं, ये उपग्रह होते हैं, ये ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जैसे अपना उपग्रह चंद्रमा है। चंद्रमा 27 दिन 6 घंटे में चक्कर लगाता है, एक समय निश्चित है, चाल निश्चित है, तो ये उपग्रह। क्या आपने कभी सोचा ये सभी ग्रह उपग्रह एक दूसरे के चारों ओर ही चक्कर क्यों लगाते हैं? अनंत काल से लगा रहे हैं और अनंत काल तक लगाते रहेंगे। सिर्फ अपना सौर ग्रह ही नहीं, सभी गैलेक्सियां भी एक दूसरे के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं। उसकी वजह भी गुरुत्वाकर्षण ही है। अब आपने जरूर गुरुत्वाकर्षण के बारे में सुना है कि न्यूटन के सिर पर एक सेब गिरा तो उनके ज्ञान चक्षु खुले और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण खोजा। ऐसा नहीं, उन बहुत महान विद्वान व्यक्ति थे, फिजिक्स के पिताजी कहा जाता है, फादर कहा जाता है। तो जब इन पे गिरा तो इन्होंने सोचा कि भाई हर चीज पृथ्वी पे ही क्यों गिर रही, किसी भी चीज को उछालो, हम मारकर उछाले नीचे गिरेगा। फिर इन्होंने इस पर रिसर्च करी और तब जाके ये मान निकला। अब वो क्या रिसर्च थी और गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था, वो पढ़ते हैं। तो देखिए, 2 पिंड हैं ये, पहला पिंड और दूसरा पिंड। पहले का द्रव्यमान m1, दूसरे का द्रव्यमान m2। अब एक चीज बताऊं कि जब ये जो गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव होता है, ये बहुत बड़े विशालकाय पिंडों पर ही महसूस होता है। वो विशालकाय पिंड पृथ्वी, चंद्रमा, सूरज जैसे होने चाहिए, है ना। अगर कोई लड़का किसी के चारों चक्कर लगा रहा तो गुरुत्वाकर्षण बल का यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, कोई नियम लागू नहीं होता, क्योंकि वो दोनों ही लोग बहुत सूक्ष्म हैं। वो कोई और ही कारण होता है जिसके कारण चक्कर लगा रहे हैं, है ना। तो ग्रह और उपग्रह गुरुत्वाकर्षण बल के कारण के अनुदिश ही लगता है। ये इधर की ओर बल लगेगा, ये पिंड इस पर बल लगाएगा। जब ये पिंड इस पर बल लगाएगा तो हम इसको कहेंगे F12 या F12। इसका मतलब हुआ पहले पिंड पर दूसरे द्वारा लगने वाला बल, और ये F21, इसका मतलब हुआ दूसरे पिंड पर पहले पिंड द्वारा लगने वाला बल। फिर समझे, F12 का मतलब है पहले पिंड पर दूसरे पिंड द्वारा लगने वाला बल, और F21 का मतलब है दूसरे
पिंड पर पहले पिंड द्वारा लगने वाला बल। अब आप कहेंगे सर बात तो एक ही है। बिल्कुल बात एक ही है कि F12 का मान F21 के मान के बराबर होता है, मगर बेटा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। और आपने क्रिया प्रतिक्रिया का नियम पढ़ा कि प्रत्येक वस्तु जब इस पर बल लगाती है तो दूसरी वाली इस पर बराबर प्रतिक्रिया करती है, बराबर करती है, इसलिए यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। माइनस ये शो करता है कि प्रत्येक वस्तु इसने जितना बल लगाया पहली ने, दूसरी भी उतना ही बल लगाएगी मगर विपरीत दिशा में। इसका डायरेक्शन इधर होगा, इसका डायरेक्शन इधर होगा। क्या इतनी बात क्लियर कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता क्या है वो समझते हैं। देखिए, किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है, सिर्फ आकर्षित करने वाला, प्रतिकर्षित करने वाला नहीं। प्रतिकर्षित करने वाले बल दूसरे ही होते हैं, ये सिर्फ आकर्षण, और वो भी अनंत दूरी तक। कितनी भी दूर कोई वस्तु रखी हो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। मगर ये सूक्ष्म, ये जो आपने पढ़े हैं 4 मूल बल होते हैं प्रकृति के: गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत आकर्षण बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। इन चारों बलों में सबसे कमजोर ये बल है, मगर सबसे दूरी तक लगने वाला बल है। पता नहीं कितने प्रकाश वर्ष तक लगता है ये बल, बहुत आकर्षण, इसका परास बहुत ज्यादा होता है। अब अगर पिंडों के वेट ज्यादा है, द्रव्यमान ज्यादा है, भार ज्यादा है, तो इनके बीच आकर्षण बल ज्यादा लगेगा। दो पिंडों के बीच की दूरी ज्यादा है, आकर्षण बल कम लगेगा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी बढ़ेगी बल घटेगा, दूरी घटेगी बल बढ़ेगा। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती और अनुक्रमानुपाती आप अवश्य जानते होंगे। अनुक्रमानुपाती को समानुपाती भी कहते हैं, मतलब जब एक चीज बढ़े तो उसके सापेक्ष दूसरी भी बढ़े, और एक चीज घटे तो उसके सापेक्ष दूसरी भी घटे, इसको बोलते हैं अनुक्रमानुपाती। और व्युत्क्रमानुपाती, जब एक चीज बढ़े उसके सापेक्ष दूसरी चीज घटे। एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप कह सकते हो कि जैसे जैसे मेरी जिंदगी, मेरी उम्र बढ़ रही है, मेरा तजुर्बा भी बढ़ रहा, मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका ज्ञान भी बढ़ रहा है, ये अनुक्रमानुपाती हुआ। और व्युत्क्रमानुपाती का एक उदाहरण देता हूं, जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही है मेरी जिंदगी कम हो रही है, उम्र बढ़ी जिंदगी कम हो गई, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक, तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इस जब कभी ऐसा आए तो इसको बोलते हैं व्युत्क्रम वर्ग का नियम। तो याद रखिएगा, गुरुत्वाकर्षण बल एक व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी पालन करता है। पहला बताया क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है, दूसरा बताया व्युत्क्रम वर्ग के नियम का भी पालन करता है। तो फिर परिभाषा सुनिएगा, और मैं चाहूंगा कमेंट बॉक्स में आप ये परिभाषा याद करके जरूर लिखें सभी लोग। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों नियमों को हम एक साथ लिखें तो लिख सकेंगे m1 m2 बटे r²। अनुक्रमानुपाती का निशान हटाओ और यहाँ पर एक स्थिरांक आएगा। यहाँ मैंने नियतांक वर्ड नहीं स्थिरांक वर्ड इस्तेमाल किया,
क्योंकि स्थिरांक मतलब होता है ब्रह्मांड में जिसका मान स्थिर हो, ताप, दाब, ऊर्जा, आयतन इन सब पर निर्भर ना करता हो। और इस कैपिटल जी को बोलते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। और इसका मान हेनरी कैवेंडिश ने 1798 में बताया था। कितना बताया था? 6.67 गुणे 10 की घात -11। मान बहुत कम होता है, -11। अब बात आती है इसका यूनिट क्या होगा। तो यूनिट यहां से निकालना सीखते हैं, जरा बोर्ड साफ कर दें, फिर आपको यूनिट निकालते हैं। यूनिट निकालना आपको आना चाहिए, फिजिक्स में यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, अगर g की वैल्यू निकालते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो g बराबर F(r²) अपॉन m1 m2। F बल का मात्रक क्या होता है आप जानते हो, न्यूटन। R दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर, और स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लगा दिया। m द्रव्यमान, किलोग्राम, तो दोनों का ही किलोग्राम होगा। और जब दोनों का ही किलोग्राम होगा तो क्या लिखेंगे, किलोग्राम स्क्वायर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर इंटू किलोग्राम की पावर -2। ठीक, ये कैपिटल जी की वैल्यू होती है और ये कैपिटल जी का मात्रक हो गया। अब देखिए, हम न्यूटन ने देखा कि स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या कोई संबंध भी है या दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तो अब हम लोग निकालते हैं स्मॉल जी और कैपिटल जी में संबंध। तो देखिए, कोई वस्तु है वो पृथ्वी पर अब नीचे की ओर गिर रही है। जब गिरती है तो उसके वेग में लगातार वृद्धि होती रहती है। और आपने पढ़ा कि अगर किसी के वेग में लगातार वृद्धि होगी तो उसमें एक त्वरण कार्य करेगा। चूंकि ये पृथ्वी द्वारा त्वरण उत्पन्न होता है, इसलिए इस त्वरण को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया गया और इसको गुरुत्वी त्वरण कहा गया कहा गया। हमको इस जी में और इस जी में संबंध ज्ञात करना है कि कोई है भी या नहीं। तो सुनो, मानो m द्रव्यमान का पिंड ऊपर से गिर रहा है, तो ऊपर से गिर रहा तो उस पर पृथ्वी एक बल लगाएगी, न्यूटन के सेकेंड नियम से फार्मूला लगेगा, F बराबर ma। चूंकि आप जानते हैं m द्रव्यमान, a त्वरण है, मगर यहाँ जो त्वरण है वो गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी पैदा कर रही त्वरण, इसलिए a की जगह यहाँ इस्तेमाल होगा mg। और इक्वेशन नंबर 1 हुआ ये हमारा, ये न्यूटन के सेकेंड नियम से। अब न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण नियम दिया, हम उस फार्मूले का भी इस्तेमाल करें। तो उसमें आपने पढ़ा फार्मूला F बराबर g m1 m2 अपॉन r²। तो आप देखिए, जो m1 है हम मान लेते हैं ये पहला पिंड पृथ्वी है और पृथ्वी के द्रव्यमान को me से रिप्रेजेंट किया जाता है, मास ऑफ अर्थ। हम दूसरे पिंड के द्रव्यमान को m मान लेते हैं, जो भी पिंड गिर रहा है पृथ्वी पर। और r क्या है, त्रिज्या, स्मॉल r जो दूरी है उसको हम पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं re, रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक, और ये वैल्यू यहां पुटअप कर दो, तो F बराबर g m1 की जगह पृथ्वी का द्रव्यमान, m2 की जगह m बटे re²। ये देखिए, ये भी गुरुत्वीय बल का फार्मूला और ये भी गुरुत्वीय बल का फार्मूला, दोनों बल को हम इक्वल कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि दोनों ही गुरुत्वीय बल हैं, दोनों ही F की वैल्यू है। तो mg बराबर g me m अपॉन
RE स्क्वायर। m से m कैंसिल हुआ, क्या बचा? GME अपॉन RE स्क्वायर। ये स्मॉल g और कैपिटल G में संबंध आया। ठीक, स्मॉल, यहाँ पे स्मॉल g क्या है? गुरुत्वीय त्वरण। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी तल पर Fs, पृथ्वी तल पर, क्योंकि आपको अगले वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, पृथ्वी तल के ऊपर जाने पर और नीचे जाने पर g के मान में परिवर्तन आता है, कमी आती है। कैपिटल G क्या है? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। ME क्या है? पृथ्वी का द्रव्यमान। RE क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। अगर हम इन सब के मान यहां रखें, कैपिटल G का मान आप जानते हो 6.67 इंटू 10 की पावर -11, पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10 की घात 24 किलोग्राम, 6 × 10 की घात 24 किलोग्राम। RE पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर। इन सब का मान रखें और सॉल्व करें तो स्मॉल g की वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लगभग। इस तरीके से g का मान इस फार्मूले द्वारा हमने ज्ञात किया। और भी फार्मूले हैं, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जिनसे भी हम g का मान निकाल सकते हैं। तो इस फार्मूले द्वारा g का मान निकला। तो एक बार फिर हम लोग न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम जरा पढ़ते हैं, मेरे साथ बोलिएगा कि किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल। ध्यान रखना, एक बात और आपको पहले भी बताया कि गुरुत्वाकर्षण बल एक आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल नहीं। किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने एक और चीज पढ़ी कि गुरुत्वाकर्षण नियम जो होता है, गुरुत्वाकर्षण नियम जो है ये गुरुत्वीय बल एक संरक्षी बल है जो बीच के रास्ते पर निर्भर नहीं करता। दूसरा, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। तीसरा, यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम का पालन करता है। अभी आपने पढ़ा था F12 = -F21, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। यही तो था कि प्रत्येक वस्तु जब किसी पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु भी पहले पर उतना ही बल लगाती है, मगर विपरीत दिशा में। तो आज के इस वीडियो में आपको क्या क्या जानकारी प्राप्त हुई आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पृथ्वी तल के ऊपर और नीचे जाने पर क्या